So good morning students. Today we will read chapter 15 water. तो chapter 15 water पेज नंबर 171 रीड आउट कर रही हूँ. इंट्रोडक्शन. आवर अर्थ इज़ नोन एज ब्लू प्लानट. कहते हैं हमारे अर्थ को क्या है, ब्लू प्लानट बोलते हैं. बिकॉज अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर. क्योंकि इसका बहुत बड़ा पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है. अबाउट 70% और 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. दिस लाइन को अंडरलाइन कर लो, ये वाली. अबाउट 70% और 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. कहते 70% या अर्थ की 3/4 पार्ट जो है, 3/4 पार्ट जो है वो क्या है, वाटर से कवर्ड है. However, the distribution of water on the earth surface is extremely uneven. कहते कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पानी की अर्थ के ऊपर वो बहुत क्या है, अनइवन है, मतलब इक्वल नहीं है. अबाउट 97% ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज सॉल्टी. सॉल्ट वाटर प्रेजेंट इन सीज एंड ओशन. कहते हैं 97% क्या है, पानी वो वाला पानी है जिसमें आपके सीज और ओशन का नमक वाला पानी आता है. ह्यूमन कैन नॉट ड्रिंक और यूज़ दिस वाटर. कहते हैं ह्यूमन बींग्स जो हैं वो उस पानी को पी भी नहीं सकते और यूज़ भी नहीं कर सकते. नेक्स्ट पेज 172 पे. More than 2% of water on earth is trapped in glacier ice at north and south pole. कहते 2% पानी जो है वो आइस बना हुआ है, कहाँ पे, नॉर्थ और साउथ पोल पर. This helps to regulate sea level and global temperatures on earth. तो इसके साथ क्या है कि सी का लेवल, सी का जो पानी का लेवल है या टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, मतलब सही रहता है. लेस देन 1% ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस इज़ यूजेबल बाय ह्यूमन. कहते हैं सिर्फ 1% पानी जो है वो ह्यूमन यूज़ करता है. वी यूज़ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री एंड मैनी अदर पर्पसेस. कहते हैं यही 1% पानी को क्या है कि हम ह्यूमन बींग पीने के लिए, खाने का सामान बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ में और बाकी सारे कामों में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ वाटर. अब है सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है. वाटर सोर्सेज कुड बी बोथ नेचुरल एंड मैन मेड. कहते हैं नेचुरल भी है जो नेचर से बनता है और मैन मेड भी है जिससे मैन भी पानी बनाता है. रेन वाटर, ओशन, रिवर्स, लेक, स्ट्रीम, पॉन्ड, स्प्रिंग्स, ये सारे क्या हैं, नेचुरल सोर्सेज है. इसको अंडरलाइन कर लीजिए लाइन को. वेल्स, ट्यूबवेल, हैंडपम्प, कैनल, रिजर्वायर आर मैन मेड. ये जो हैं ट्यूबवेल, वेल्स, हैंडपम्प, ये सारे क्या हैं, मैन मेड है, मैन ने बनाए हैं. ठीक है. फर्स्ट रीड करेंगे रेन वाटर. रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर. सबसे मेन सोर्स है पानी का. इट कंटेन डस्ट पार्टिकल एंड फ्यू गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. तो इसमें क्या है, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं और गैसेज होती हैं. जो हवा में गैसेज होती हैं, जब रेन गिरती है तो वो रेन जो है उस गैसेज के साथ मिक्स होकर नीचे आ जाती है. इट इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ वाटर. ये साफ़ होता है, सोर्स वाटर है, वाटर का सोर्स है जिसमें हमें साफ़ पानी मिलता है. नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर इज़ अ वाटर विच इज़ फाउंड अंडर द ग्राउंड. ये ज़मीन के अंदर मिलता है. अ पार्ट ऑफ रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन अर्थ इज़ एब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड. कहते हैं कुछ हिस्सा जो रेन वाटर का है वो पानी क्या है, अंदर अपने सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है. ठीक है. कभी पानी ज़मीन के ऊपर पानी गिरता है तो वो पानी क्या है, सोख लेती है ज़मीन. एंड सीप इनटू द सॉइल. वो पानी जो है सॉइल के अंदर चले जाता है. द स्टोर्ड ग्राउंड वाटर कैन बी यूज बाय ह्यूमन थ्रू वेल्स. तो ये जो पानी ज़मीन के अंदर चले जाता है वो वेल्स के थ्रू ह्यूमन यूज़ करता है. वेल्स होते हैं कुएँ. ट्यूबवेल जो खेतों में ट्यूबवेल्स लगे होते हैं. हैंड पम्प होते हैं, नलका बोलते हैं जिसको, नल बोलते हैं. ठीक है. हैंड पम्प, समर्सिबल पम्प्स, तो ये समर्सिबल पम्प्स भी लगते हैं. एंड द ग्राउंड वाटर कम आउट फ्रॉम द अर्थ नेचुरली इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स. तो क्या है कि ग्राउंड वाटर नेचुरली फॉर्म, स्प्रिंग्स की फॉर्म मतलब जो फुहारे की तरह जो है नेचुरली भी अर्थ से निकलता है. सरफेस वाटर अब क्या है. सरफेस वाटर इज़ अ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ सरफेस सच एज स्ट्रीम्स, पॉन्ड, रिवर्स, लेक. तो रिवर्स, लेक, पॉन्ड जो हैं ये क्या है, सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और ये सरफेस वाटर होता है. सरफेस वाटर ऑल्सो इंक्लूड सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर दैट इज़ स्नो एंड आइस. तो इसमें स्नो और आइस भी आती हैं. नेक्स्ट है सी वाटर. सी वाटर कहाँ पे होता है. सी वाटर इज़ प्रेजेंट इन सीज और एन ओशन. ओशन या सीज में ये पानी प्रेजेंट होता है. दिस वाटर इज सलाइन, नमक वाला होता है. एंड कंटेन डिजॉल्व सॉल्ट इन इट. और इसमें सॉल्ट मिक्स होते हैं. एंड हैंस कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पसेस. इसलिए हमें इसको पी भी नहीं सकते और इसको कोई और पर्पस के लिए यूज़ भी नहीं कर सकते.
सो नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ वाटर। यूजेस ऑफ वाटर में आप क्या स्टडी करोगे? ह्यूमंस एंड एनिमल रिक्वायर वाटर फॉर कैरिंग आउट वेरियस बॉडी प्रोसेसेस। कहते हैं ह्यूमन और एनिमल को क्या है, पानी चाहिए अपनी एक्टिविटीज़, बॉडी की जो वेरियस एक्टिविटीज़ है, कोई भी प्रोसेस है उसको चलाने के लिए, सच एज ब्लड, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन। ठीक है, तो ब्लड की सर्कुलेशन के लिए भी पानी चाहिए, न्यूट्रिएंट की सर्कुलेशन के लिए भी पानी चाहिए, रिमूवल ऑफ बॉडी वेस्ट, वेस्ट निकालने के लिए भी पानी की ज़रूरत चाहिए, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए भी चाहिए, एंड डाइजेशन, डाइजेशन के लिए भी चाहिए। वाटर इज़ ऑल्सो नीडेड इन आवर डेली एक्टिविटीज़। कहते हैं हमारी डेली एक्टिविटीज़ में भी हम पानी यूज़ करते हैं, सच एज वॉशिंग, कुकिंग, ब्रशिंग। ठीक है, तो हम वॉशिंग करने के लिए, कुकिंग करने के लिए, ब्रशिंग करने के लिए पानी यूज़ करते हैं। इट सर्व एज हैबिटेट फॉर मैनी एनिमल्स सच एज मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ये काफ़ी सारे एनिमल्स के लिए क्या है, रहने के लिए है, पानी में काफ़ी एनिमल रहते हैं, उनके लिए हैबिटेट है, घर की तरह है, एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और वो एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही जाते हैं थ्रू वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। तो इंडस्ट्रियल पर्पसेस, फैक्ट्रीज़ वगैरह में भी आपका पानी यूज़ होता है, फॉर एग्रीकल्चर, खेती में भी यूज़ होता है, एंड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी यूज़ होता है। वाटर इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स टू। तो प्लांट्स भी क्या है, पानी यूज़ करते हैं। रूट्स ऑफ द प्लांट्स अब्जॉर्ब वाटर अलॉन्ग विद मिनरल फ्रॉम सॉइल। तो रूट्स क्या करती हैं, पानी की रूट्स क्या करती हैं, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और उससे मिनरल्स लेते हैं सॉइल से और उसको आगे पहुंचाते हैं प्लांट में। वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन एंड फॉर फोटोसिंथेसिस। पानी क्या है, सीड को इधर उधर जाने के लिए भी हेल्प करता है। पानी के साथ सीड एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो न्यू सीड्स जो न्यू प्लांट जो हैं कहीं और जगह पर ग्रो कर जाते हैं, उसको सीड जर्मिनेशन बोलते हैं। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से क्या है कि वो खाना बनाते हैं और पानी की हेल्प से ही वो खाना बनाते हैं। नेक्स्ट है हाउ मच वाटर डू वी यूज़। कहते हैं हम अपना पानी जो है कितना यूज़ करते हैं हम। अब है हाउ यू एवर थॉट हाउ मच वाटर वी यूज़ इन वन डे टू मीट आर नीड। कहते हैं हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कभी आपने सोचा वन डे में आप कितना पानी यूज़ करते हो। लेट अस डिस्कस टू परफॉर्म एन एक्टिविटी। कहते हैं एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ये रहने दो आप, इसमें मग्स वगैरह पानी आप वेस्ट करोगे, आप ये रहने दो एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी कट कर दो, हम ये एक्टिविटी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर में पेज नंबर 173 में रीड कर रही हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, प्योर वाटर इज़ टेस्टलेस। कहते हैं प्योर वाटर क्या है, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है, और स्मेल नहीं होती, कलरलेस है, कलर भी नहीं होता। वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। 3 स्टेट्स होती है, इसको अंडरलाइन कर लो। कौन सी 3 स्टेट्स? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गैस कौन से होते हैं? वेपर्स वाले। तो फर्स्ट पॉइंट है वाटर इन सॉलिड स्टेट और आइस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय हीटिंग। तो क्या है, हम सॉलिड जैसे आइस है उसको हीट करके उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। हीटिंग ऑफ वाटर कन्वर्ट्स इट इनटू वेपर। तो इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए कि हम वाटर को हीट करके उसके वेपर्स बना सकते हैं, वाटर वेपर्स। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो कि जब पानी जो है वो वेपर स्टेट में चेंज होता है तो इवेपोराइजेशन बोलते हैं। वाटर एज अ वेपर और अ गैस इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस। कहते हैं कि जो वाटर के वेपर्स हैं वो हमारी एयर में प्रेजेंट होते हैं, जो एयर आपके आसपास हैं। दिस फॉर्म ऑफ वाटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर। कहते हैं कि एटमॉस्फेयर में जितनी भी ह्यूमिडिटी है वो क्या है, वाटर की फॉर्म से, इस गैसेस की फॉर्म से ही ह्यूमिडिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर वेपर कैन अगेन बी कन्वर्टेड बैक इनटू लिक्विड बाय कूलिंग इट। कहते हैं कि हम इसको कूल करके, ठंडा करके वेपर्स को दोबारा लिक्विड में बना सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज़ नोन एज कंडेंसेशन। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए कि जब हम वाटर वेपर्स को लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हैं उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। इफ़ यू कीप अ ग्लास filled with ice cold water on a table for some time you will observe tiny drops of water on the outside of a glass। कहते हैं कि एक आप अगर ठंडे पानी ग्लास जो है पूरा चिल्ड आइस वाले पानी से भर दोगे तो थोड़ी देर बाद क्या है, आप देखोगे ग्लास के बाहर पानी आ जाता है, मॉइस्चर आ जाता है। तो उसमें क्या होता है, द एयर विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द ग्लास कूल डाउन एंड द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर। तो उससे क्या होता है कि आपके ग्लास के आसपास जो एयर है उसमें जो वाटर एयर के अंदर जो गैसेस होती हैं वो ठंडी होके उसके साथ जुड़ जाती हैं गिलास के साथ।
तो गिलास के साथ जुड़ने के साथ क्या होता है कि बाहर पानी पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि कीप द वाटर इन फ्रीज़र फॉर 2-3 आवर्स। कहते हैं अब पानी को 2-3 आवर्स आप फ्रीज़र में रख दो। वाटर व्हेन कूल डाउन टू लो टेम्परेचर इट टू इट सॉलिड फॉर्म कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फॉर्म। कहते हैं कि पानी जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो फिर वो सॉलिड फॉर्म में बन जाता है, दैट इज़ आइस, अदर वर्ड इज़ फ्रीजेज, या फिर वो क्या है, फ्रीज कर जाता है। थस दिस 3 स्टेट्स ऑफ वाटर आर इंटरकन्वर्टेबल। इंटरकन्वर्टेबल मीन्स टू से कि इनको चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में।